हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। नॉन टेक वाला सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आगे वाले टॉपिक्स को भी कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे इसके पहले फोक आर्ट और फोक कल्चर के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ का। अब आगे वाले टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली छत्तीसगढ़ पोर्शन बहुत वास्ट है। आपको भी दिख रहा है कि 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स में दो दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछेगा। इंडिया के मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ के लिए कितना बचेगा? 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन। अब 8-9 क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, और उसका पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब रिस्क और रिवार्ड वाला जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा समय देंगे तो भी आपको इसमें 7-8 नंबर की ही अटेम्प्ट करने लायक आप बनेंगे, है ना। उसमें आप सही कितना करेंगे वो अलग बात है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि भले 7-8 नंबर है या 9 नंबर है, लेकिन कंपटीशन से यहाँ वहाँ तो कर ही सकता है ना। कंपटीशन तो ऐसा है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क या फिर आपका एक नेगेटिव भी आपको बाहर कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ करना है कि मैं क्या को पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ, जिसके चलते मैं टाइम को मैनेज भी कर पाऊँ और एक इफेक्टिव स्टडी और इफेक्टिव प्रिपरेशन भी मैं कर पाऊँ। तो चलिए इसमें और आगे बढ़ाते हैं। आज हम थोड़ा-सा टूरिस्ट स्पॉट के बारे में देखते हैं कि कैसे-कैसे आप पढ़ सकते हैं। हमारे स्टेट में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं, वाटरफॉल्स हैं, पुरातात्विक म्यूज़ियम्स हैं, सब हैं। आप कितना तक दिमाग में रख सकते हैं? जो एसईएस की प्रिपरेशन किए हैं उनके लिए तो ये थोड़ा-सा आसान ये है कि आप एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार बस आपको रिवीजन करना है। नए स्टूडेंट्स के लिए ये दिक्कत है। इसीलिए नए स्टूडेंट्स को मैं ये सलाह दूँगा कि एग्रीकल्चर और वाटर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो तो एटलीस्ट पढ़ लीजिए। जैसे फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स भी पढ़ लीजिए, सॉइल पढ़ लीजिए, रेनफॉल पढ़ लीजिए, हमारे रिवर्स पढ़ लीजिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का बजट कितना है, ये पढ़ लीजिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे रिलेटेड जो है उतना पढ़ लीजिए, तो 9 में से 5-6 क्वेश्चन आप वहाँ से अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी एक-एक क्वेश्चन आएगा आपके फोक आर्ट से, एक आएगा आपके हिस्ट्री से और एक रैंडम कहीं से पूछेगा। आपको ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी में माउंटेन्स कहाँ-कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, उससे कंटूर डिसाइड होता है, कैचमेंट एरिया डिसाइड होता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट की अगर बात करें, तो सभी धर्म के लिए हमारे स्टेट में अलग-अलग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अ, शिवा टेम्पल्स के बारे में, तो बहुत सारे शिवा टेम्पल्स हैं। लक्ष्मणेश्वर शिवा टेम्पल है हमारे जांजगीर चांपा में। हमारे पास हमारे स्टेट में कालेश्वर शिवा टेम्पल है, नारायण टेम्पल है, सिद्धेश्वर शिवा टेम्पल है, सोमनाथ शिवा टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल है, विष्णु टेम्पल जिसे कहते हैं। ये है आपका श्रीपुर महासमुंद में। सोमेश्वर शिवा टेम्पल है राजीव में, गरियाबंद में। फनिकेश्वर नाथ शिवा टेम्पल है आपके धमतरी में, फिंगेश्वर गरियाबंद में, सॉरी। उसके बाद आपके राजीव लोचन विष्णु टेम्पल है, ये कहाँ पे? धमतरी में। राजीव लोचन, सॉरी, ये राजीव में है। कर्णेश्वर शिवा टेम्पल जो है ये मिलेगा आपको धमतरी में। इसके अलावा बहुत सारे और मंदिर हैं, जैसे चंपकेश्वर शिवा मंदिर है, हटेश्वर शिवा मंदिर है जो महादेव घाट में है, रायपुर में। और एंशिएंट शिवा टेम्पल है राजनांदगांव में। रुद्र शिव है कहाँ पे? तालागांव में, बिलासपुर। वहाँ पे तो आप सभी को एक बार विजिट करना ही चाहिए। एंशिएंट शिवा टेम्पल पाली में भी है और तुम्बन में भी है, ये दोनों जगहें जो है कोरबा में है। इसके अलावा जो देवी टेम्पल है, जैसे महामाया टेम्पल रतनपुर बिलासपुर में, दिदिनेश्वरी देवी टेम्पल मल्हार बिलासपुर में, चंद्रहासिनी और नत्थलदाई टेम्पल जो है आपका चंद्रपुर जांजगीर चांपा में, बिलाई माता टेम्पल धमतरी में। बिलाई माता टेम्पल हो गया, तेलीन माता टेम्पल हो गया और माउली माता टेम्पल हो गया। तीनों जगह बहुत कन्फ्यूजन होता है। तेलीन माता टेम्पल कहाँ पे है? आपके केशकाल वैली कांकेर में। केशकाल वैली कांकेर और कोंडागांव का जो बॉर्डर है वहाँ पे। माउली माता टेम्पल है बारसूर आपका दंतेवाड़ा में। और आपका बिलाई माता टेम्पल है धमतरी धमतरी में। बमलेश्वरी टेम्पल है डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। दंतेश्वरी माता टेम्पल है दंतेवाड़ा में। कौशल्या माता टेम्पल है आपके चंद्रपुरी रायपुर में। अलग-अलग केव्स हैं हमारे स्टेट में, जैसे कैलाश केव्स है, सीता बेंगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेंगरा केव्स हैं। इनके बारे में हिस्ट्री भी है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप। चित्तवा डोंगरी केव है, कैलाश केव है, नदापल्ली, आवापल्ली केव आपके बीजापुर में है। सीता बेंगरा केव जो है मोस्ट एंशिएंट थिएटर इन द वर्ल्ड कहा जाता है। भरत मुनि ने अपनी जो रचनाएँ हैं यहीं पे लिखी हुई हैं, 200 बीसी में, 200 बीसी में। जोगीमारा केव्स हैं, मौर्यन पीरियड को ये डिस्क्राइब करते हैं। इनकी अलग कहानियाँ हैं। कुटुमसर केव के बारे में पढ़िएगा, इसमें आपको कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं? स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सी मतलब सीलिंग है,
जो ऊपर की तरफ होता है, और जी मतलब ग्राउंड है, जो नीचे की तरफ होता है, फ्लोर वाला। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं म्यूज़ियम के बारे में और आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जैसे बलरामपुर का आर्कियोलॉजिकल साइट कौन-सा है? दीपादी है। महेशपुर कहाँ का है? सरगुजा का है। धनपुर कहाँ का है? गौरेला-पेंड्रा मरवाही का है। गढ़धनौरा कहाँ पे है? आपका कोंडागाँव में पड़ता है। जगदलपुर में एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम है, 1972 में बना हुआ। डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, 1988 में बना हुआ। सरस्वती लाइब्रेरी 1909 राजनांदगांव। सर्वेश्वर दास म्यूज़ियम 1953 रायपुर। रायपुर में एक और म्यूज़ियम है, महंत घासीदास म्यूज़ियम 1975 1875। तो ये भी पढ़ सकते हैं। क्या है कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कितना समय दे सकते हैं उस पे डिपेंड करता है। पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको समय कम पड़ रहा है और आपको ये लगता है कि ये सब पढ़ने का बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं बन पा रहा है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मात्र 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो इंडिया जीके का देंगे ही, पॉलिटिक्स पे बेस्ड, और 1-2 क्वेश्चन करंट के रहेंगे। थोड़ा-सा ये भी देख लीजिएगा कि गाहिर गुरु आश्रम जसपुर में है, वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे? महासमुंद में है, तुरतुरिया आश्रम भी महासमुंद में है, विवेकवर्धन आश्रम जो है जो यति यतन लाल जी ने बनवाया था, ये आपका है महासमुंद में। शबरी आश्रम कहाँ पे है? शिवरी नारायण में। और शिवरी नारायण के बारे में और भी जान लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में है, 1985 में बना हुआ, आत्मानंद जी के द्वारा। और रायपुर में भी बना हुआ है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम, 1958 में बना है। तो 1958 और 1985, 58 और 85 इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। स्वामी आत्मानंद जी ने ही बनवाया है। सप्तश्रृंगी आश्रम कहाँ पे है? श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ पे है? आर्कियोलॉजिकल साइट जैसे दीपादी, बलरामपुर, महेशपुर, सरगुजा, पाली, कोरबा, खरौद, जांजगीर चांपा, पचराही, कवर्धा, श्रीपुर, महासमुंद, मटकुद्वीप, मुंगेली। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बताते जा रहा हूँ, एक बार मैं सबको पढ़ दूंगा ताकि आपके दिमाग में एक बार रह जाए। शिमला और छत्तीसगढ़ मैनपाट को कहा जाता है। मैनपाट कहाँ पे? सरगुजा में है। नागलोक ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? तपकारा को कहा जाता है, जशपुर में है। चित्तौर ऑफ छत्तीसगढ़ लफागढ़ को कहा जाता है, कोरबा में है। कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ चैतुरगढ़ को कहा जाता है, कोरबा में है। इसमें कंफ्यूजन होता है, चित्तौर ऑफ छत्तीसगढ़ चैतुरगढ़ दिमाग में आ जाता है, सी और सी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। कश्मीर जो है वो चैतुरगढ़ है, और चित्तौर ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो लफागढ़ है। सिटी ऑफ टैंक्स और लेक्स आपके रतनपुर, बिलासपुर। वाराणसी या काशी ऑफ छत्तीसगढ़ किसे कहा जाता है? खरौद, जांजगीर चांपा में है। खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भूरमदेव, कवर्धा में है। सिटी ऑफ टेम्पल्स आरंग, रायपुर में है। चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ अबूझमाड़, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। नायग्रा ऑफ इंडिया हमारा जो चित्रकूट बस्तर है, क्योंकि वो नायग्रा वाटरफॉल जैसा उसी शेप में है, हॉर्स शू शेप में। तो और बरसात में उसकी जो चढ़ाई है और ज्यादा हो जाती है। प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ राजिम, राजिम कहाँ पे? गरियाबंद में। सिटी ऑफ स्क्वायर जगदलपुर, किन्होंने बनवाया था सिटी ऑफ स्क्वायर? ये भी देख लीजिएगा। नॉलेज सिटी भिलाई। एनर्जी कैपिटल कोरबा। एनर्जी कैपिटल क्यों कोरबा है? क्योंकि वहां पे कोयला के चलते बहुत ज्यादा बिजली की उत्पादन होती है। टोमेटो कैपिटल लुडेक। ठीक है, ये पढ़ना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे बिलासपुर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वहाँ पे साइट्स हैं या फिर दार्शनिक स्थल हैं। जैसे महामाया टेम्पल है, राम टेकरी टेम्पल है, सती चौरा है, लखनी टेम्पल है, रतनपुर फोर्ट है, बादल महल है, भैरव बाबा टेम्पल है। अगर हम तालागांव की बात करें तो तालागांव में देवरानी जेठानी टेम्पल है, रुद्र शिवा है तालागांव में, आमने सामने है, अगर आप जाएंगे तो देखे होंगे। मल्हार है। मल्हार कहाँ पे सिचुएटेड है? किस नदी के बाजू में? लीलागढ़ के। और लीलागढ़ का पुराना नाम क्या हुआ करता था? आपका निधिला। इसके अलावा जांजगीर चांपा की बात करें तो लक्ष्मणेश्वर टेम्पल है। लक्ष्मणेश्वर टेम्पल किनके द्वारा बनवाया गया था? ईशान देव जो रूलर हुआ करते थे पांडु डायनेस्टी के, 6वीं शताब्दी में, उन्होंने बनवाया था। ऋषभ तीर्थ है गूंजी में, डमोदर्रा। शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में कौन कौन से नदियों का संगम है? महानदी, शिवनाथ और जोग। उसके बाद पीथमपुर है जहाँ पे कालेश्वर महादेव टेम्पल है। चंद्रपुर है जहाँ पे चंद्रहासिनी टेम्पल और नत्थलदाई टेम्पल है। दल्हा पहाड़ है। कबीरधाम की बात करें तो वहाँ पे भोरमदेव टेम्पल है। भोरमदेव टेम्पल किनके द्वारा बनाया गया था? फणिनाग वंशीय रूलर हुआ करते थे गोपाल देव, उन्होंने बनाया था। मड़वा महल है जिनको रामचंद्र देव जो एक राजा हुआ करते थे उन्होंने बनवाया। शेरकी महल है और पचराही है। बलौदाबाजार की बात करें तो वहाँ पे गिरौदपुरी है। गिरौदपुरी जो है सतनामी जो बाबा हुआ करते थे गुरु घासीदास, उनका जन्म स्थल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। दामाखेड़ा भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सोमनाथ। सोमनाथ में क्या है? खारून नदी और आपका शिवनाथ नदी का जो संगम है वो है सोमनाथ।
महासमुंद, महासमुंद में श्रीपुर है। श्रीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के आपको संगम मिल जाएंगे। जैसे वहाँ पे लक्ष्मण टेम्पल भी है, स्वास्तिक बौद्ध विहार है, आनंद प्रभु कुटी विहार है, बालेश्वर महादेव टेम्पल है। खल्लारी में अगर आप जाएंगे तो खल्लारी माता टेम्पल है। गरियाबंद में अगर आप देखें तो राजिम है। राजिम बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है राजिम को। राजीव लोचन टेम्पल है। राजीव लोचन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नल डायनेस्टी रूलर एक हुआ करते थे बिलासपुर, उन्होंने बनवाया था। कुलेश्वर महादेव टेम्पल है। रायपुर की बात करें तो वहाँ पे दूधाधारी मठ है, चंद्रपुरी है, आरंग है, चंपारण्य है। सरगुजा की बात करें तो मैनपाट है। मैनपाट शिमला और छत्तीसगढ़ या मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। 1962 में तिब्बतियन रेफ्यूजीज जो थे वो यहाँ आकर बसे थे और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर पॉइंट भी है, इको पॉइंट भी है। दंतेवाड़ा में अगर आप आएंगे तो बारसूर है और दंतेश्वरी टेम्पल है। दंतेश्वरी टेम्पल और बारसूर दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोरिया में बैकुंठपुर चिपचिपी देवी टेम्पल है। कोरबा में पाली है, लफागढ़ है, चैतुरगढ़ है। मुंगेली में मटकू द्वीप है। मटकू द्वीप क्या होता है? मनियारी नदी और खारून नदी का जो संगम है, मनियारी नदी सॉरी और शिवनाथ नदी का जो संगम है वो है आपका मटकू द्वीप। दुर्ग की बात करें तो देव बलौदा है वहाँ पे और नगपुरा है। बालोद में कुकुरदेव टेम्पल है। बस्तर में आपको गुड़ियारी केसरपाल शिवा टेम्पल मिल जाएगा। रायगढ़ में पुजारी पाली है। धमतरी में बिलाई माता टेम्पल है और कर्णेश्वर महादेव टेम्पल है। राजनांदगांव में आपका डोंगरगढ़ है, बमलेश्वरी टेम्पल है। खैरागढ़ है। खैरागढ़ में और क्या इंपॉर्टेंट है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। कब बना था ये भी जान लीजिएगा, किन्होंने बनवाया था ये भी देख लीजिएगा। तो ये मैंने कुछ बताए हैं लेकिन बहुत सारे हैं। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अगर आप सब नहीं भी देख पा रहे हैं तो अगर आपने मेजर चीजों को कवर कर लिया है तो आप डूबेंगे नहीं इस सेक्शन में। मेरा बस एक ही चीज कहना है कि नॉन टेक में डूबना नहीं है आपको। 30 से 35 नंबर स्कोर करना है और टेक्निकल ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि टेक्निकल में अगर आपने 70 बना लिया और यहाँ पे 30 35, मतलब ये अटेम्प्ट का मैं अच्छे से बता रहा हूँ। बाकी आपका सिलेक्शन तो 100 में भी हो सकता है, वो तो एग्जाम पे डिपेंड करेगा और कंपटीशन पे और नॉन टेक लोग किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। कभी कभी नॉन टेक लगता आसान है लेकिन हम गलती बहुत ज्यादा करते हैं नॉन टेक में। 3 मंदिर हैं जैसे उसमें कंफ्यूजन होता है, जैसे कांठी देउल है, इंडल देउल है और भंडल देउल है। तो ये भी देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे, एक बिलासपुर, एक जांजगीर चांपा, एक रायपुर में है। अगर आप कबीरपंथी का बात करें तो कबीरपंथी के लिए कुरुदमल और दामाखेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सतनामी कम्युनिटी की बात करें तो तेलासीवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरौदपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लिए मतलब अगर उनका मार्गदर्शन वाला जगह कौन सा है? चंपारण्य है। काहिरू गुरु आश्रम कहाँ पे? जशपुर में है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ लिटरेचर एंड लिटरर्स। तो इसमें ये है कि बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे नाम और शीर्षक उनको दिए गए हैं। कितनों को याद करेंगे मुझे नहीं पता। जैसे पनीनी ऑफ छत्तीसगढ़ किनको कहा जाता है? हीरालाल कबोपाध्याय को। फर्स्ट जो ड्रामा के क्षेत्र में सबसे पहले अगर कोई है तो वो है लोचन प्रसाद पांडे। फर्स्ट स्टोरी राइटर कौन है? तो बंशीधर पांडे हैं। कोई सेक्शन राइटर, फर्स्ट सेक्शन राइटर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। फर्स्ट पोएटेस जो है वो निरुपमा शर्मा जी हैं। तो ये सबको थोड़ा थोड़ा देखते चलिएगा। एक बुक्स रिलेटेड टू ट्राइब्स एंड द राइटर्स हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे वेरियर एल्विन ने मुरिया एंड देयर घोटुल लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट बुक है। द बिरहोर को एस.सी. राय ने लिखा है। द कमार को श्यामचरण दुबे ने लिखा है। द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर को जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। द भील को पी.वी. नायक ने लिखा है। द ट्राइबल इकोनॉमी ऑन बैगास को दयाशंकर नाग जी ने लिखा है। इतना को आप देख सकते हैं। सोना विहार नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाते हैं जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कुछ राइटर्स का नाम आपको बता दूंगा, उनके कम से कम रचनाएं थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे गोपाल प्रसाद मिश्र जी हैं, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रतनपुर महात्म्य, सुदामा चरित्र, खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी अश्वमेघ और रामायण प्रताप लिखा है। माखनलाल मिश्रा उनके बेटे हैं जिन्होंने रामायण प्रताप को कंप्लीट किया, जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, गोपाल प्रसाद मिश्रा जी। बाबू रेवाराय इंपॉर्टेंट है। इन्होंने विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, राम अश्वमेघ और तारीख है वंशी लिखा हुआ है। इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं दानेश्वर शर्मा जी की रचनाएं, जैसे बेटी के विदा, लव कुश। श्यामलाल चतुर्वेदी जो पहले चेयरमैन रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट लैंग्वेज कमीशन के, 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्होंने लिखा है पर्रा भरलाई, भोलवा भोलाराम बनीस, माया के मोत्री, राम बनवास। विनय कुमार पाठक, इनकी भी रचनाएं आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार, धान के कटोरा। विनोद कुमार वर्मा, नौकर की कमीज, इन्होंने लिखा है।
प्यारेलाल गुप्त, लवंग लाटा, धान लुआई, प्राचीन छत्तीसगढ़। लखनलाल गुप्त, चंदा अमृत बरसाइस, सोनपाल, सूत्रा के सोन किरण और सुआ हमर संगवारी। रामदयाल तिवारी, ये इंपॉर्टेंट है। द्वारिका प्रसाद तिवारी, फागुन गीत, सुराज गीत, धामी हाट। मुझे पता है ये सब सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कैसे याद होगा। एक दो बार रीड मारिए, दिमाग में रहा और क्वेश्चन आया तो ठीक, और नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा रैंडम अगर क्वेश्चन बीच से उठा के दिया तो वो सबके लिए मुश्किल होने वाली है। एससीएस का एग्ज़ाम अलग होता है, इसका अलग होता है। हम पूरा व्यापम में क्या कर रहे थे कि टेक्निकल की ही तैयारी कर रहे थे, और अचानक से अगर नॉन टेक को ऐसा इंक्लूड करे किया जाएगा तो सभी के लिए मुश्किल होगी, चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। नरेंद्र देव वर्मा जी की भी देख लीजिएगा। सुबह की तलाश, अपूर्वा, सोना बिहान, धोला मारू, ये इंपॉर्टेंट है। नरसिंह दास वैष्णव, हरिहर वैष्णव, गिरिवर दास वैष्णव देख लीजिएगा। पालेश्वर शर्मा इंपॉर्टेंट है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। विमल पाठक की इंपॉर्टेंट है। गंगाधर मिश्र जी की इंपॉर्टेंट है। लोचन प्रसाद पांडे जी की इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दो मित्र और भूतहा महल लिखा हुआ है। बंशीधर पांडे इंपॉर्टेंट है। मुकुटधर पांडे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुरेंद्र दुबे जी के रचना इंपॉर्टेंट है। नारायण लाल परमार जी के इंपॉर्टेंट है। खूबचंद बघेल जी की इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाला जगदलपुर जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके नाम पर छत्तीसगढ़ में जो लाइब्रेरी है वो भी है। तो इनका क्या क्या बुक्स है मैं बता दे रहा हूँ। बस्तर के बारे में जनरली लिखा करते थे। बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर की लोकाकृति, हल्बी पंचतंत्र, निम्याती जिंदगी और दहाड़ते परिवेश, बस्तर लोककला। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, फीमेल लिटरेट्स में आप निरुपमा शर्मा जी की थोड़ा सा देख लीजिएगा, गीता शर्मा जी की देख लीजिएगा। और न्यूज़पेपर्स इन छत्तीसगढ़, हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर। 1900 में आपको पता है छत्तीसगढ़ मित्र नाम की पहली जो पेपर है वो पब्लिश की गई थी माधवराव सप्रे जी के द्वारा। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं अरुणोदय जो 1921 में पब्लिश की गई। जैल पत्रिका 1922-23 इनके द्वारा पंडित सुंदरलाल जी शर्मा जी के द्वारा 18 पेज की लिखी गई थी जेल में बैठकर। 1924 में कान्यकुब्ज पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। 1935 में उत्थान, 1936 में महाकौशल, 1937 में कांग्रेस पत्रिका, 1950 में राष्ट्रबंधु, 1951 में महाकौशल, 1955 में मुक्तिदूत, 1959 में नई दुनिया, दैनिक भास्कर 1988 से 1994 के बीच में, 2001 में हरिभूमि। ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है अगले वीडियो में हम डील करेंगे। अगर अभी हम डील किए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे नहीं। हमें पता है कि ये सब वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना कुछ पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक और वीडियो आएगा उसको भी सुन लीजिएगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे बताई हैं जो आपके दिमाग में रह जाएंगी। अगले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ और पर्सनैलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। और उसमें आपका छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस आपके कंप्यूटर और रीजनिंग पे आएंगे। एक वीडियो रहेगा उस पे, और वर्क रिलेटेड पे 4-5 वीडियो हम डालेंगे, उस पब्लिश करेंगे। बहुत अच्छे से आपका उसमें भी प्रिपरेशन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आप इन सब टॉपिक्स को थोड़ा देख लीजिएगा। जो शुरू वाले टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो वाटर रिसोर्स से रिलेटेड हैं, या इरिगेशन से रिलेटेड है, या वाटर से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, या आपके सॉइल से रिलेटेड है, रेनफॉल से रिलेटेड है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी ये सब चीज़ों को आप ऊपर-ऊपर भी देख के जा सकते हैं। ठीक है? अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ भी अगर आपको प्रिपरेशन में दिक्कत होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। घबराइए मत एग्ज़ाम को लेकर। जैसा-जैसा टाइम पास आ रहा है तो मुझे पता है कि आपके मन में बेचैनी बढ़ रही होगी। लेकिन बेचैन होने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पीछे मुड़ के ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आप कितना टेंशन ले रहे थे और उतना टेंशन लेना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या करें, परीक्षा है तो टेंशन तो होती है। मेहनत तो करना है, खुद को झोंकना है, तभी तो फिर आगे निकल के हमको लोग फिर ऐसा देखेंगे कि आप कहाँ पहुँच गए, है ना? ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।